सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है ये हमारी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दो कॉम्प्लेक्सेस के लिए होती है। आज जो हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो एनर्जी है वो स्प्लिट हो रही है, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं देयर इज अ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, या फिर लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल। बोहर मॉडल ने इस चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन नीचे यानी कि ग्राउंड स्टेट में होता है वो एक्साइटेड स्टेट में जाना पसंद करता है, क्योंकि दूसरे की थाली में घी सबको ज्यादा लगती है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन जब भी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाना चाहेगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो ऊपर पहुंच जाएगा यानी कि एक्साइटेड स्टेट में, तो उसे पता चलेगा यहाँ तो स्टेबिलिटी है ही नहीं, तो फिर वो वापस एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में, स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। लेकिन अब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं, एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट विच इज कॉल्ड फोटोन। यही कुछ कंसेप्ट यहाँ हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में भी लगता है कि हम एनर्जी को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, अब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए है। ये सबसे पहले हमारा डी ऑर्बिटल है। आपको पता होना चाहिए कि एस के अंदर 1, पी के अंदर 3, डी के अंदर 5 और एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये डी ऑर्बिटल बनाया, नीचे आएगा हमारा ईजी और ऊपर आएगा हमारा T2G। जो भी हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ते हैं चीजें, उसमें सबसे बेसिक डिफरेंस बस एक है, बाकी पूरा कंसेप्ट सेम है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे और EG ऊपर होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये चीज चेंज हो जाती है, EG नीचे और T2G ऊपर हो जाता है। यानी ये मेरा ग्राउंड स्टेट है और ये मेरा एक्साइटेड स्टेट है। T2G 2 और 1 3, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 3, एक E और एक G, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 2। और ये होता है एनर्जी गैप। इस एनर्जी गैप को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल्टा T से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इधर 2 ऑर्बिटल है, ये 2 ऑर्बिटल जब इस पे इफेक्ट डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2/5, तो क्योंकि टोटल ऑर्बिटल मेरे 5 हैं। अब उसी तरीके से ये ऑर्बिटल कितने हैं 3, ये 3 इफेक्ट डाल रहे हैं इस 2 पे, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। दोनों के दोनों क्या है डेल्टा T और ये भी क्या है डेल्टा T। मैं ग्राउंड स्टेट वाले को X से रिप्रेजेंट कर लेता हूं और एक्साइटेड स्टेट वाले को Y से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो मेरा जो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो कुछ किस तरीके से हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट, ज्यादा में से कम वाला घटा दिया तो ये क्या आ गया 2/5 डेल्टा T Y माइनस 3/5 डेल्टा T X। तो ये क्या हो गया मेरा 0.4 डेल्टा T Y माइनस 0.6 डेल्टा T X। यहां से मैं डेल्टा T कॉमन ले सकता हूं, कितना आ गया ये 0.4 Y माइनस 0.6 X। ये मेरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की इक्वेशन आ चुकी है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। अब ये जो मेरा Y है और ये जो मेरा X है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख रहे हैं X मैंने किसे माना था EG को, यानी कि ग्राउंड स्टेट, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG, और Y क्या है मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G यानी कि एक्साइटेड स्टेट। ये कुछ कंसेप्ट है इसका पूरा का पूरा। अब यहां से दो चीजें हमें पता चलेंगी, या तो मेरा डेल्टा T यानी कि एनर्जी गैप, डेल्टा T का मतलब क्या होता है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, या तो मेरा एनर्जी गैप पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा या कम होगा। अब इन दो कंसेप्ट को हमें पढ़ना है। पहला कंसेप्ट, इफ डेल्टा T इज ग्रेटर देन P, बता देता हूं डेल्टा T है हमारा एनर्जी गैप और P है हमारी पेयरिंग एनर्जी। सबसे पहले d ऑर्बिटल, जो हम पढ़ रहे हैं डेल्टा T इज ग्रेटर देन P है, मतलब जो भी मेरा एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है। टोटल ऑर्बिटल मेरे पास कितने हैं 5, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो सबसे पहले मैं D1 को फिल करता हूं। जब मैं D1 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो वो सबसे पहले कहां जाएगा, ऑब्वियसली EG में, मतलब मेरे EG में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है और T2G में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया। अगला D2, एज पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंस रूल, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने हमें ये बताया था कि ईच ऑर्बिटल मस्ट बी हाफ फिल्ड, ठीक है, एंड दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। मतलब अगर मेरे पास 2 ऑर्बिटल हैं,
और मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले ऑर्बिटल में और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा अगले ऑर्बिटल में और तीसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा पहले ऑर्बिटल में। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। तो D2 वाला कहां जाएगा भाई, जाहिर सी बात है Eg में जाएगा। तो Eg में अब मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 0, D3। ये सबसे मेन कंसेप्ट है, जो डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है केमिस्ट्री में, वो यही है भाई। अब मुझे पता है कि जो भी मेरा D3 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां डालूं, पेयरिंग में डालूं कि ऊपर लेके जाऊं भाई। नाम यहां टॉपिक सही पता चल रहा है, डेल्टा T इज ग्रेटर देन P, मतलब जो भी मेरा एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा गैप ज्यादा होने की वजह से क्या वो कभी ऊपर कूद पाएगा नहीं भाई, उसे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है ऊपर कूदने के लिए। तो मजबूरी है उसकी, उसे क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग। जब जगह ही खाली नहीं है और गैप बहुत ज्यादा है तो मजबूरी में क्या करेगा, पेयरिंग। तो D3 मेरा कहां चला गया, Eg में ही, Eg 3 और T2G 0। ऐसे ही D4 पेयरिंग कर लेगा, Eg में कितने आ गए अब 4 और T2G में कितने हो गए 0। ध्यान से देखो ग्राउंड स्टेट पूरा भर चुका है, मतलब जितनी एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करनी थी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब अब जो मेरा 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा उस 5वें इलेक्ट्रॉन को, भाई यहाँ तो जगह ही नहीं है, मजबूर यहाँ तो जा ही नहीं सकता। अब वो गैप जैसा बैरियर उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, अब वो डायरेक्ट ऊपर T2G में जा सकता है क्योंकि उसने एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली, रिलीज करने के लिए बिल्कुल तैयार है, एनर्जी सफिशिएंट मिल चुकी है उसको। तो D5 के लिए क्या होगा, D5 के लिए अब Eg में तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे और T2G में कितना आ जाएगा 1। D6 में क्या होगा, Eg में 4, T2G में 2। तो D7 के लिए क्या हो जाएगा, Eg में तो 4 ही रह सकते हैं, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। अब ये पेयरिंग करना शुरू करेगा। तो D8 में क्या हो जाएगा, Eg में तो 4 ही रहेंगे, T2G में कितना आ जाएगा, पेयरिंग करनी शुरू कर दी यानी कि 4। D9 Eg में 4 और T2G में 5 पेयरिंग। D में 10 और Eg में 4 और T2G में 6। कंफर्मेशन भी ले सकते हो, टोटल 8 है, 4 और 4 8, 9, 4 5 9, 10, 6 4 10, 6 4 2 6, ऐसे करके आप कंफर्मेशन भी ले सकते हो। अब ये जो मेरा कंसेप्ट था वो था डेल्टा T इज ग्रेटर देन P। अब इसी तरीके से एक और कंसेप्ट है डेल्टा T इज स्मॉलर देन P, उसे भी कर लेते हैं। डेल्टा T इज स्मॉलर देन P, यानी कि अब जो मेरी पेयरिंग एनर्जी है वो ज्यादा है, मतलब मेरा जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम हो चुका है। मतलब इलेक्ट्रॉन को बहुत लीस्ट एनर्जी चाहिए एक्साइटेड स्टेट में या हायर एनर्जी लेवल में ट्रेवल करने के लिए। बार बार डी ऑर्बिटल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे कभी गलतियां नहीं होती। Eg और ये आ गए अपने 3 T2G, ठीक। स्टार्ट करते हैं D1। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा भाई, जाहिर सी बात है Eg में ही जाएगा। Eg में आ गया 1 और T2G में 0। D2 का भी सेम यही कंसेप्ट रहेगा, Eg में आ जाएंगे 2 और T2G में कितना आ जाएगा 0, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर से वही चीज, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाए, पहले ही बता दिया। पिछली बार वाले कंसेप्ट में गैप ज्यादा था, गैप ज्यादा था तो वो ऊपर नहीं कूद पाया, लेकिन अब गैप बहुत कम हो चुका है। कम हो चुका है मतलब इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड वेरी लीस्ट एनर्जी टू ट्रेवल इन दी एक्साइटेड स्टेट, तो इसीलिए वो डायरेक्ट कहां चला जाएगा भाई, ऊपर। यही तो उसे चाहिए था D3, और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। Eg में कितने हो गए 2, T2G में कितना आ जाएगा 1। अब उसी तरीके से शुरुआत हो चुकी है, गैप कम है तो T2G में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा लगे हाथ और तीसरा भी चला जाएगा, तो D5। Eg में 2 और T2G में 3। अब बात आएगी D6 की। भाई सारे ऑर्बिटल आधे आधे भर चुके हैं, अब अगला जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट ऊपर नहीं जा सकता, मजबूरी है उसको क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग। तो पेयरिंग अब कहां से होगी, ऑब्वियसली ग्राउंड स्टेट से। तो D6 Eg में कितने आ गए 3 और T2G में कितने हैं 3। देखते रहो, 5 3 और 2 5, 4 2 और 2 4, 3 2 और 1 2 0 1 0 1, ये करते रहना है बार बार। D7 Eg में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4 और T2G में कितने आ जाएंगे 3, 4 और 3 कितने हो गए भाई 7, पेयरिंग हो गई। अब ये वाली पूरा, ये जो मेरा ग्राउंड स्टेट है वो पूरा क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है, मतलब अब वो डायरेक्टली ऊपर जा सकता है, हालांकि गैप कम होने की वजह से वो पहले ऊपर जा चुका था। तो D8 में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे भाई, Eg में तो 4 ही रहेंगे, इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। T2G में भी कितने हो जाएंगे 4। D9 Eg में कितने हो गए 4, पेयरिंग कर दी। T2G में कितने आ गए 5। D10 लास्ट, Eg में कितने आ गए 4 और T2G में कितने आ गए भाई 6, हो गई पेयरिंग।